और भाई साहब मैंने कांग्रेस का मैं सच्चा सिपाही था, और क्यों छोड़ी है कि कांग्रेस ने मेरे साथ अत्याचार किया है। 2017 में जब हरीश रावत जी 2017 से पहले जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने थे तो मैं इसी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष था। तो विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो यहाँ का प्रभारी बना था अनीस अहमद, तो उसने कहा भाई आपका लाल बत्ती में नाम चल रहा है, आप हमारे साथ आओ। मैंने कहा भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उसने कहा भाई आप लोगों का तो 45 लाख में काम हो रहा है, आपका तो 10-12 लाख रुपए में काम हो जाएगा। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने नहीं है। फिर मैंने ज़मीन गिरवी रख के 12 लाख रुपए दिए उसे, और अनीस अहमद के लड़के के खाते में डलवाए। और उसके बाद फिर मैंने मुख्यमंत्री को सुसाइड नोट दिया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी अब मेरे पास मरने के अलावा और कुछ नहीं बचा। तो मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन का मेरे से टाइम लिया। टाइम के बाद उस आदमी को बुलाया गया। आदमी को बुलाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने वो पैर पकड़ के बैठ गया। तो उन्होंने कहा भाई क्या है, पैसे दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं ये पैसे मैं दूंगा तुम्हारे, और परसों को आ जाओ पैसे ले जाना। मैं परसों को गया तो रात के 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रात मुझे बैठा के रखा। 2 बजे के रात को जब उनके सामने मतलब 2 आदमी जो रात को सुलाने के लिए आते थे, जसबीर रावत और राजीव जैन, उन्होंने उनके कहा, उनके कान में पता नहीं क्या कहा, कह रहे कोई बात नहीं बेटा मैं कल तुझे बना देता हूँ। आज तक उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बनाया था, और ना पैसा दिया और ना कुछ। और मेरे को ये नहीं है कि वो मुझे जानता नहीं है, मेरे परिवार मतलब मैं उसके सारे परिवार को जानता था, वो मुझे घर तक जानता था। और उसके बाद उसने मेरा हाल चाल भी नहीं जाना कि यार किस स्थिति में है तू या कहानी। आज मैं बड़े मतलब उस दुख के साथ मैं छोड़ रहा हूँ मतलब कांग्रेस, क्योंकि मेरा उन्होंने कोई भला करा ही नहीं है, और कांग्रेस कर भी नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने 25 साल में मेरा कुछ नहीं करा होगा, मैंने तो उसके साथ ही साथ दिया है। MP से लेके कहाँ तक हमने उसे पहुँचाया, पर उस आदमी ने मेरी कहीं मदद नहीं करी। तो मैं तो इस आदमी को तो ये लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को यही कहूँगा कि भाई समझ जाओ। कार्यकर्ता को भी ये कहूँगा कि भाई कार्यकर्ता को भी ये समझना चाहिए कि इस आदमी की मदद नहीं करनी। और इस आदमी को तो ऐसी जगह घेरो कि ये पानी भी ना मांगे। हम तो जो कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या झेला है, वो तो मैं जानता हूँ और ऊपर वाला जानता है। पर इस आदमी से तो बचना ही चाहिए। उत्तराखंड को सेफ रखना है तो हरीश रावत जैसे इंसान से तो बचना ही पड़ेगा जी, क्योंकि हरीश रावत एक ऐसा इंसान है कि जो जिस कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ धर देगा वो भी समझ लो उसका कत्ल हो गया जी, और जिसे साथ में लगा के ले गया तो उसका भी मार दिया। तो इसने तो पता नहीं कितने कार्यकर्ता मारे, मेरे जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता हैं मुझे। और कार्यकर्ता को तो कोई मान सम्मान है ही नहीं था। वो मतलब जो दलालों के थ्रू जाता था उसी की बात सुनी जाती थी, कार्यकर्ता की कहीं कोई बात नहीं सुनी गई। मैंने तो 22-25 साल ऐसे खो दिए। आज जो मुझे भाजपा ने मान सम्मान दिया है वो मुझे आज तक नहीं कांग्रेस ने कहीं नहीं दिया। मुझे तो इस्तेमाल ही करा है। जब भी हमने तो यहाँ बहुत कुछ दिन रात मेहनत करी है मैंने उस आदमी के लिए, बहुत कुछ करा होगा मैंने उस आदमी के लिए। पर मुझे आज मतलब इतने बहुत हृदय से मैं ये कह रहा हूँ कि उस आदमी